हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक का नाम है एम एस वर्ड। बेसिकली एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक आपका एम एस एक्सेल हो गया और एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, जैसे एम एस एक्सेल में हम क्या करते हैं, किसी एम्प्लॉय का डाटा है, ठीक है, तो उसको एंटर वगैरह करना, उसमें सेव वगैरह करना। ठीक है, अगर कंपनी का डाटा है, कोई स्कूल का डाटा है, ठीक है, या कोई मार्केट है, ठीक है, उसका डाटा है, तो हम क्या करते हैं एम एस एक्सेल में उस चीज़ को सेव करते हैं। लाइक एम एस वर्ड हो गया आपका, ठीक है, इसका काम होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे कोई सर्टिफिकेट जनरेट करना है, हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है कोई, या मुझे क्या करना है, मुझे रिज्यूमे क्रिएट करना है अपना, तो मैं एम एस वर्ड का यूज़ करता हूँ। तो आज हम इसके टैब्स देखेंगे, ठीक है, कि किस टैब का क्या काम होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और डेवलपर। इस चीज को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो इसको एक एक करके सारा समझते हैं। सबसे पहले आ गया होम टैब। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस पे, ये है न्यू। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है एम एस वर्ड में ही, ठीक है, अगर मुझे कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है, जहाँ न्यू फाइल ओपन करनी है, तो मैं क्या, कहाँ पे जाऊँगा, न्यू पे। ठीक है, फिर है ओपन। ओपन में होता है कि जैसे मुझे कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलना है, ठीक है, कि मतलब जो मुझे पता है उस फाइल का क्या नाम है, अगर मुझे वो खोलना है तो मैं ओपन पे जाता हूँ। ये जो है, ये वाला, ये सेव करने के लिए। इधर इसके साथ एक इनकी शॉर्टकट्स की भी आ रही है, जैसे कंट्रोल एन है, न्यू है, ठीक है, तो न्यू अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इधर ना जाके शॉर्टकट की से, ठीक है, डॉक्यूमेंट को ओपन करूँ, तो मैं कंट्रोल एन का यूज़ करता हूँ। फिर है ओपन है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ओ। आपको इधर इसके साथ में मिल जाएंगी, जब आप इस चीज़ को क्लिक करोगे, ठीक है, इसके साथ ही आता है कंट्रोल ओ। फिर है सेव, आप इधर जाके भी मैनुअली सेव कर सकते हो, और एक शॉर्टकट की होती है इसकी, कंट्रोल एस। ठीक है, तो आप उधर जाके भी सेव इसे कर सकते हो। फिर आता है आपका सेव एस। ये बेसिकली हम इसलिए इसे यूज़ करते हैं, जैसे मतलब मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसकी एक कॉपी और मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है, तो एक मेरा फ्यूचर के लिए, अगर ये बाई चांस वो वाली जो मेरी पहली फाइल है या डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाए, तो मेरे पास एक सेव रहे एक्स्ट्रा, तो इसलिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं। ये मतलब फाइल की कॉपी करके देता है, ठीक है, तो एक ये भी सेव करने का तरीका है, जिसका नाम है सेव एज। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है F12। ठीक है, आपको दिख रहा भी होगा जैसे आ रहा है, ठीक है, F12। फिर आता है आपका प्रिंट। ठीक है, अगर कोई भी प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम इधर जाके कर सकते हैं, या शॉर्टकट की तो सभी को पता ही होगी, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मैं उसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने लिखा है पीछे, ठीक है, एम एस वर्ड में, हम इसका ही प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि कैसा शो होता है हमें। तो जो मैंने लिखा है, ठीक है, उसका ये आ गया प्रिंट प्रीव्यू, ये। ठीक है, वेलकम टू बारिश की स्टेशन चैनल बाय एम एस वर्ड विद प्रवीण कुमार। तो कुछ ऐसा दिख रहा है जब मेरा प्रिंट होगा, तो मैं इधर से चेंजिंग कर सकता हूँ इसकी, इसके इसमें मार्जिन्स मैं अपने सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर होता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली मतलब होता है, अगर आप ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड में चाहते हो तो आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर लैंडस्केप में प्रिंट चाहते हो तो लैंडस्केप में कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी पोर्ट्रेट पे सिलेक्ट है, तो मैं आपको लैंडस्केप पे भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका लैंडस्केप। ठीक है, वो क्या था, पोर्ट्रेट। ठीक है, लैंडस्केप अगर मैं फिर से चाहूँ कि पोर्ट्रेट पे करना है, तो मैं पोर्ट्रेट पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है प्रिंट प्रीव्यू का काम, कि मतलब प्रिंट देने से पहले, ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हो उसका प्रिंट प्रीव्यू वो कैसा आ रहा है। इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिपेयर। ठीक है, इसमें प्रिपेयर होता है कि मतलब कोई, अगर आपने प्रॉपर्टीज को प्रिपेयर करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन अदर कंपनी या इन अदर एम्प्लॉय, उसके लिए हम प्रिपेयर का यूज करते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टीज, व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, हम अपनी प्रॉपर्टीज को, डॉक्यूमेंट को, ठीक है, व्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, सच एज टाइटल,
हम टाइटल उसका एडिट कर सकते हैं या देख सकते हैं, ऑथर और कुछ कीवर्ड्स। फिर आपका इंसर्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है तो आप विद हेल्प आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रिप्ट मतलब अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट है उसको मतलब सिक्योरिटी के तरीके से भेजना है, आपको उसको लॉक करके भेजना है, तो आप इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, इनक्रिप्ट होता है आपका डाटा लॉक है। ठीक है, इनक्रिप्शन बोलते हैं इसको, कि मतलब जो आपका डाटा है वो लॉक है। अगर इनक्रिप्ट, ठीक है, अगर लॉक है डाटा, तो अगर वो डाटा अनलॉक है तो उसे बोलते हैं डिक्रिप्ट। ठीक है, वो डिक्रिप्ट वगैरह इसका पार्ट नहीं है, पर मैंने ऐसे आपको बता दिया। अगर इनक्रिप्ट डाटा है तो मतलब लॉक है डाटा, अगर डिक्रिप्ट डाटा है तो अनलॉक है डाटा। फिर है रिस्ट्रिक्ट परमिशन। इसमें ये है कि मतलब जो मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं किसको उसकी परमिशन देना दे सकता हूँ कि ये बंदा मेरा डॉक्यूमेंट देख सकता है या नहीं देख सकता है। रिस्ट्रिक्टेड असेस, ठीक है, मतलब किसी बंदे को असेस देना अपने डॉक्यूमेंट का या अपनी चीज़ का। ऐड डिजिटल सिग्नेचर, इसमें क्या है, मैं अपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकता हूँ। मार्क एज फाइनल, इसमें क्या होता है, फाइनल मार्क कर देना। ठीक है, कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो फाइनल है। एंड मेक इट रीड ओनली, और जो रीडर्स हैं वो उसको रीड अब कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं मार्क एज फाइनल। फिर एक है रन कंपैटिबल चेकर, चेक फॉर फीचर्स नॉट स्पॉटेड बाय अर्लियर वर्जन्स ऑफ वर्ड। ये मतलब फीचर्स के चेक करता है जो कि स्पॉटेड नहीं है एमएस वर्ड में। तो ये थे आपके कुछ, ठीक है, जो हमने सारा देख लिया। न्यू पे, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, जैसे मैंने बताया प्रिंट प्रीव्यू वगैरह देखते हैं इसमें। प्रिपेयर, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, व्यू करना उसको, ठीक है, और एडिट करना। सेंड, हाँ ये रह गया सेंड। सेंड को होता है कि अगर आप चाहते हो कि ईमेल किसी को सेंड करनी है, सेंड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन एन ईमेल मैसेज एज एन अटैचमेंट। अगर आप चाहते हो जो आपका एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपको ईमेल के थ्रू भेजना है अटैचमेंट लगा के, ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो सेंड से। फिर आता है आपका पब्लिश। पब्लिश में होता है कि मतलब डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस बनानी, वर्क स्पेस बनानी। क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पोस्ट विद द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ कोई भी ब्लॉग क्रिएट करना, ठीक है, विद द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का कंटेंट उसमें डाल के। क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर, शेयर द डॉक्यूमेंट बाय सेविंग इट टू अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर। तो ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर होता है, ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट मैनेज सर्वर के जरिए सेव करके हम भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, फिर आपका क्लोज, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा न्यू, फिर देखा ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज। ठीक है, तो ये हैं कुछ आपके टैब्स जो हमने डिस्कस कर लिए। तो इधर से आ जाते हैं हम एक्सिट। वो बेसिकली वो बैक इसलिए हो गया, वो बार बार पूछ रहा है कि सेव करना आपको डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सेव करना है या नहीं करना। ठीक है, तो हमने वो डिस्कस कर लिया, ठीक है, होम टैब पे जितने भी थे। अब देखते हैं इसका क्या काम होता है। ठीक है, इसका काम होता है सेव का। ठीक है, अगर आप चाहते हो जे यो मेरा डॉक्यूमेंट है जो मैंने नहीं करा था सेव, ठीक है, इसलिए वो बैक चला गया था, तो इसका काम होता है डॉक्यूमेंट सेव करने का। ठीक है, तो सेव कैसे करते हैं एक बार सेव करके दिखा भी देता हूँ आपको मैं। इधर जाके जहाँ हम शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस, उधर से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मतलब जैसे फाइल का नेम है वेलकम टू बारिश की स्टेशन चैनल, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब इसके अलावा कोई और आए तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैं पर चाहता हूँ यही हो। ठीक है,
तो सेव एज टाइप करूँगा मैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में ये मैनुअली उठाएगा, डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा जैसे यार है वेलकम टू बार स्किल स्टेशन चैनल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस टाइप से आप उसका यूज करके सेव कर सकते हो, वरना इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर कंट्रोल प्लस एस इज इक्वल टू सेव। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एस इज इक्वल टू सेव के लिए। ठीक है, तो आप इसका यूज करके, ठीक है, जहाँ कंट्रोल एस का यूज करके, शॉर्टकट की का यूज करके आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। फिर आपका ये वाला ये, ठीक है, इसका काम होता है अंडो का। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं क्या काम है इसका। इस पे क्लिक करा मैंने, अंडो, ठीक है, फिर से करा, ठीक है, ठीक है, तो जो भी मतलब सारा कुछ लिखा था पैराग्राफ वगैरह, ठीक है, कुछ भी लिखा था मैंने मतलब कंटेंट वगैरह, तो उसका क्या हो गया, इसने बैक कर दिया। अंडो, अंडो का काम होता है आपको पीछे ले जाता है, बैक ले जाता है। ठीक है, कि मतलब जो भी नहीं लिखा था, ठीक है, उस पे ले गया वो। अब इसका काम होता है रीडो, उसको फिर से वापिस लाना। तो मैं इसको रीडो करता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने लिखा था वो फिर से वापिस आ गया। अगर आप चाहते हो शॉर्टकट की से अंडो करना चाहते हो, तो अंडो के लिए शॉर्टकट की होती है, आप यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अगर आप चाहते हो रीडो वो फिर से चीज वापिस आ जाए, तो आप चूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, ये होगी अंडो के लिए। ठीक है, ये होगी आपकी रेडो के लिए। ठीक है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ठीक है, फिर आ जाते हैं इस पे, कैलिबरी बॉडी पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अपने फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, जहाँ कौन सा साइज चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए या अंडरलाइन चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने लिखा है ये, ठीक है, वेलकम टू भारत की स्टेशन चैनल। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये है, ठीक है, मतलब जो थीम फ़ॉन्ट है इसका वो चेंज हो जाए। तो मैं चाहता हूँ इसमें से कोई भी, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, लूसीडा पैक्स। ठीक है, तो ये देखो, ये लूसीडा पैक्स में हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसको, मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ कैम्ब्रिया में। ठीक है, मैं चाहता हूँ वो मतलब कैलिबरी में डिफ़ॉल्ट सेट होता है सिर्फ कैलिबरी में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थीम फ़ॉन्ट चेक कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैं चाहता हूँ अभी मुझे चाहिए कैम्ब्रिया में, तो ये आ गया कैम्ब्रिया में। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। फिर इसका आता है साइज़ कितना रखना है। ठीक है, साइज़, तो अभी ये कितना कितने पे है, 11 पे है। तो मैं चाहता हूँ ये 20 पे हो जाए, 22, 24, 26, अपने हिसाब से, मतलब आप जितना चाहते हो। ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं करता हूँ 22। ठीक है, तो ये आ गया 22। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है, आ गया बी। ठीक है, कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब बोल्ड के लिए भी आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ मैं। बोल्ड करना है अगर आपको, बोल्ड इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, तो ये देखो, मैं एक बार आपको शॉर्टकट की से करता हूँ। ये करा मैंने, इसको करा सेलेक्ट, सिर्फ कंट्रोल बी करना है हमने, कंट्रोल बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोल्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हम बोल्ड भी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फिर आपका अंडरलाइन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे डॉक्यूमेंट्स में, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, अंडरलाइन वगैरह लगी होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन लग जाए जो मेरा ये लिखा मैंने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, MS वर्ड प्रवीण कुमार। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ प्रवीण कुमार पे अंडरलाइन लग जाए, बाकी के वैसे रहें जैसे हैं वो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रवीण कुमार पे जाऊँगा, इसको अंडरलाइन करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये इटैलिक में हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो इटैलिक पे जाऊँगा, ये क्या हो गया, इटैलिक पे हो गया। ठीक है, पहले क्या था, वो किसी और फॉन्ट में था, पर मैंने क्या करा, उसको सिलेक्ट करा और इटैलिक में चला गया। ठीक है, तो अगर अब हमने क्या किया, ये सभी चेंजेस करी। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब जो ये चेंजेस हैं वो फिर से मतलब ऐसी आ जाएं जैसे पहले थी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पे जाऊँगा। ठीक है, अंडरलाइन को क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अंडरलाइन हट गई, इटैलिक किया था मैंने,
इटैलिक भी हट जाएगा और मेरा बोल्ड भी हट जाएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। फिर इसके बाद आता है, जैसे मैंने लिखा वेलकम टू भारत स्किल स्टेशन। तो ये एक हमें प्रोवाइड करवाता है ऑप्शन सबस्क्रिप्ट, इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये बेसिकली इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको सबस्क्रिप्ट यूज करना है तो आप कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू से भी इसका यूज करते हो। क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेसलाइन, जो आपकी टेक्स्ट की बेसलाइन होती है ना, उसको क्या करता है ये स्मॉल लेटर्स टेक्स्ट के जरिए नीचे कर देता हूँ। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे ये मैंने सेलेक्ट करा, ये करा सबस्क्रिप्ट का यूज करा मैंने, तो ये क्या होगा, ये मतलब छोटा हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा लार्ज था, ये स्मॉल हो गया। अब मैं यूज करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट का, तो ये क्या हो गया थोड़ा, ठीक है, बिगर हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। फिर है ये ये वाला, ठीक है। इससे क्या होता है सिंटेंस केस। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिंटेंस केस में जो मेरा लिखा हुआ है कंटेंट वो आ जाए, तो मैं सिंटेंस केस में यूज करूंगा। तो देखो पहले कैसा था तो अब कैसा है। पहले मैं बता देता हूँ आपको कैसा था ये, ठीक है। ऐसा था, अब कैसा हो गया ये ठीक है, सेंटेंस केस में ऐसा हो गया, ठीक है। बाकी इसमें लोअर केस भी आता है आपका, ठीक है। एक बार लोअर केस बताता हूँ मैं आपको, ये आ गया इधर, ठीक है। MS वर्ड विद प्रवीण कुमार, ठीक है, इस टाइप से आ गया। फिर अब हम यूज करते हैं अपर केस मतलब बड़े बड़े लेटर्स में आए, ठीक है। तो ये आ गया फिर से जैसा था अपर केस में। फिर हम यूज करते हैं इसका कैपिटलाइज ईच वर्ड, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि जो जो वर्ड है उसका पहला पहला वर्ड कैपिटलाइज हो जाए, तो ये कैपिटलाइज भी करके देगा हमें। फिर है टोगल केस, ठीक है। टोगल केस में क्या होता है, जैसे आपने मैगजीन्स वगैरह में देखा होगा, इस टाइप से लिखा होता है कुछ, ठीक है। तो आप इस चीज का यूज करके आप कोई भी मतलब कोई भी केस में, सेंटेंस में, लोअर केस में, अपर केस में, टोगल केस में आप अपना फ़ॉन्ट या जो आपने कंटेंट लिखा है वो कर सकते हो, ठीक है। तो हम सेंटेंस केस में इसको रखते हैं हम अपर केस में ही, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये आपको देता है इधर कलर चूज करने, ठीक है। कोई भी आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, मतलब जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। जहाँ आप नो कलर भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, मैं चाहता हूँ कि ये ये वाला कलर हो जाए, ठीक है। तो ये कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने कलर कर तो लिया, अब इसको चेंज कैसे करना है, मतलब अगर मैं चाहता हूँ नो फिल आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको वैसे ही सिलेक्ट करूँगा, इधर आ गया नो कलर पे, ठीक है। तो वैसा कहीं वैसा मेरे पास आ जाएगा। फिर बात करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं बुलेट्स, ठीक है। कि मतलब जैसे स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स आप जानते होंगे 1 2 3, ठीक है। जैसे मतलब ज़्यादा स्टेप्स होते हैं तो ये क्या करता है, एक बुलेट्स लगा के देता हूँ उन चीज़ों पे। जैसे ये है, इस पे एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे दिखेगा बुलेट लगाया तो। ये आए, देखा, ये मतलब इस टाइप से दिखता है बुलेट, ठीक है। एक इसके आगे इस चीज़ को हम बोलते हैं, जैसे ये आ रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं बुलेट, ठीक है। तो ये इस टाइप से आ जाता है, ठीक है, ये इस टाइप से, इसे हम बोलते हैं बुलेट, ठीक है। इसे सिलेक्ट करा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से थे। जैसे अगर आप चाहते हो ये वाला बुलेट लगाना है, ये वाला है, या ये वाला मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुलेट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं ये, इसमें आता है आपका नंबरिंग, ठीक है। इसमें नंबरिंग लग जाती है आपके जो भी आपने कंटेंट लिखा होता है। जैसे 1 2 3 आ गया, ये आ गया, ठीक है, ABC आ गया, स्मॉल ABC आ गया, ABC आ गया, और ये आ गया, ठीक है। तो आप इस हिसाब से, जैसे मतलब बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है स्टेप्स होते हैं, तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो कौन सा आपको बुलेट्स यूज करना है। फिर आता है आपके कुछ अलाइनमेंट्स, ठीक है। ये जो अभी अलाइनमेंट है ये वाली, ठीक है, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने टेक्स्ट लिखना हो तो अलाइनमेंट का हम कंट्रोल L का यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट में आए तो हम कंट्रोल L का यूज करते हैं।
तो एक बार देखते हैं, जैसे अभी ये अलाइनमेंट तो लेफ्ट पे ही है, मैं चाहता हूँ ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो सारा कुछ लिखा है वो सेंटर पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली कंट्रोल ई का शॉर्टकट की का यूज़ करके, जहाँ बेसिकली मैनुअली इधर जाके मैं अपना कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, सेंटर पे आ गया, ठीक है। बाकी ये है एक अलाइनमेंट, ठीक है, और ये है, ठीक है, मतलब जैसे बैक था मैं वैसे ही आ गया। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो इसे। फिर आपका ये वाला, ये होता है इंडेंटेशन के लिए, इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। ये मतलब जो इंडेंट लेवल होता है पैराग्राफ का उसे डिक्रीज करता है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये इंक्रीज करता है। जैसे मतलब देखो, इंडेंट को मैं जो पैराग्राफ का है, ठीक है, उसे इंक्रीज करना चाहता हूँ तो इस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहता हूँ उसे डिक्रीज करना तो इस हिसाब से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके, ठीक है, टैब्स। फिर आपका कलर, अगर आप चाहते हो कि कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर बैकग्राउंड का कलर देखना है मुझे, तो ये आ गया, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट लिखा है उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, तो हम इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कलर वाला पोर्शन। फिर आपका इधर से आप क्या कर सकते हो, अपने मतलब जो हेडिंग है उसको चेंज कर सकते हो, मतलब अलग अलग हमें ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, मतलब कौन सा आपने देखना है। जैसे मतलब जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जैसे चूज करा आपने, ये वाला करा, जैसे मतलब आपको और भी चाहिए तो आप चेंज स्टाइल्स पे भी जाके स्टाइल सेट कौन सा मतलब चाहिए आपको, ठीक है, मॉडर्न, सिंपल, ट्रेडिशन, बड़ा कुछ प्रोवाइड करवाता है हमें एमएस वर्ड। फिर इसके कलर्स, ठीक है, कलर्स में आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ स्टाइल्स और उनके चेंजेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका होम टैब पूरा कंप्लीट, ठीक है। एक चीज रहेगी है, इसको है, इसका हम यूज करते हैं कट के लिए, ठीक है, बेसिकली हम इसे यूज करते हैं कट के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो इसको करते हैं हम कट, ठीक है, इससे क्या होगा, जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो कट हो जाएगा। तो उसको अगर फिर से वापस लाना है तो आपको पेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली यूज करोगे कंट्रोल बी, तो वो फिर से वैसा का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। जैसे ये मैंने लिखा ना, वेलकम टू बार स्किल स्टेशन, ये क्या है, बोल्ड में है, ठीक है, और ब्लैक में है, ठीक है, मतलब बोल्ड में है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये वाला भी जो है, एम एस वर्ड विद प्रवीण कुमार, ये भी कुछ इस टाइप से आ जाए, ये वाली फॉर्मेटिंग में आ जाए। तो फॉर्मेट पेंटर का यही यूज होता है, ये वाला उठा के ये मैं इस पे पेस्ट करके फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे गया मैं, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और इस पे सीधा मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखा आपने, मतलब जैसा वेलकम टू बारस्की स्टेशन चैनल था वैसा ही मैंने एम एस वर्ड विद प्रवीण कुमार भी मतलब उस फॉन्ट में या बोल्ड करके उसे वैसे ही बना दिया, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली यही यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये था कुछ आपका होम टैब, ठीक है, जिसमें हमने देखे प्रिंट प्रीव्यू वगैरह देखे, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फिर ये फ़ॉन्ट साइज, थीम, बोल्ड क्या होता है, टैली क्या होता है, आपका अंडरलाइन क्या होता है, ठीक है। फिर आपकी अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, बुलेट्स क्या होती हैं, सबस्क्रिप्ट क्या होती है, आपकी सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर अब बात कर लेते हैं हम इंसर्ट टैब की, ठीक है, जो कि मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट बेसिकली यूज होता है कि कुछ भी चीज इंसर्ट करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवर पेज ऐड करने के लिए। इससे क्या होता है, कवर पेज ऐड होते हैं, ठीक है, कि अगर मैं चाहता हूँ कोई भी, जैसे इनमें से कोई भी कवर पेज मुझे ऐड करना है, तो मैं इनमें से सिलेक्ट करके एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये आ गया मेरे पास कवर पेज, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं कवर पेज। तो यह था आपका ब्लैंक पेज। अगर आप चाहते हो कि ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप ब्लैंक पेज पे जाके
इंसर्ट पे जाके ब्लैंक पेज सेलेक्ट करके एक न्यू ब्लैंक पेज ले सकते हो। फिर है ये पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में बेसिकली होता है स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशन। जैसे मतलब ये है, ठीक है, तो इसमें एक ब्रेक आ जाएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो ये पेज ब्रेकिंग के लिए हम यूज करते हैं इसको। फिर है ये टेबल, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि आपको टेबल, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे टेबल लेना है 2 बाई 2 का, ठीक है, मतलब 2 बाई 2 का मतलब 2 मेरे कॉलम्स हो गए, ठीक है, और 2 ही मेरी रोस हो गई, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि टेबल्स क्रिएट करने हैं, मतलब टेबल्स लेने हैं, ठीक है, तो आप इधर से इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक करके टेबल ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है पिक्चर, ठीक है, अगर आप चाहते हो कोई पिक्चर ऐड करनी है आपको, ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे आपको पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। इंसर्ट पे गया मैं, ठीक है, इंसर्ट पे गया मैं, फिर मैं जाता हूँ पिक्चर पे, ठीक है, इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली देखो पिक्चर भी कैसी आई है, जय श्री राम, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पिक्चर को भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इंसर्ट कैसे करनी है पिक्चर। फिर उसके बाद क्लिप आर्ट। इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट में, ठीक है, इंसर्ट क्लिप आर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राइंग्स, मूवीज, साउंड्स और स्टॉक फोटोग्राफी टू इलुस्ट्रेट अ स्पेसिफिक कंसेप्ट। जैसे मतलब आपके पास कोई पिक्चर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो एक बार मैं यूज करके दिखाता हूँ आपका क्लिप आर्ट होता गया, ठीक है। क्लिप आर्ट क्लिक करोगे आप, ठीक है, जैसे मतलब मैंने करा क्लिप आर्ट पे, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस पे कुछ कंप्यूटर वाला साइन आ जाए, जहाँ इमेज आ जाए, थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो मैं लिखा कंप्यूटर, सर्च करेगा ये। इसके पास और भी होते हैं पर ये हैं, ठीक है। क्लिक करा मैंने, तो बेसिकली इसने ये कंप्यूटर उठा लिया उधर से, ठीक है। तो इसका काम यही होता है क्लिप आर्ट का, ठीक है, कि मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाना, ठीक है, तो ये काम होता है क्लिप आर्ट का। इसे कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। तो ये था आपका क्लिप आर्ट। फिर है शेप्स, ठीक है, अगर आप चाहते हो कोई शेप ऐड करनी है, तो शेप्स के लिए हम कुछ भी, जैसे मतलब ये ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी एक शेप ऐड होगी। इधर से आपको एक और एम एस वर्ड प्रोवाइड कर पाता है। आप इधर से क्या कर सकते हो, इसका मतलब जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है वो भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मतलब ब्लू करनी है, ये ऐसे ऐसे, मतलब सब कुछ हो जाता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो आप इधर से शेप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसे कर देते हैं कट। फिर आता है आपके स्मार्ट आर्ट, ठीक है। इसमें अगर आप चाहते हो कि मतलब आपको डिफरेंशिएशन डिफरेंस बताना है, ठीक है, कि नहीं दो चीज़ों में, तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट भी प्रोवाइड करवाता है आपको, लिस्ट का यूज़ कर सकते हो आप, प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो, साइकिल का यूज़ कर सकते हो, हायरार्की का यूज़ कर सकते हो, और रिलेशनशिप का यूज़ कर सकते हो, मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो, और पिरामिड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है उसे चार्ट, ठीक है, चार्ट के जरिए कुछ दिखाना है, तो मैं चार्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यही चार्ट ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो वाला चार्ट जैसे मैंने सेलेक्ट करा वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, दूसरी शीट में मेरा क्या करा, चार्ट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम होता है चार्ट को इंसर्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली इसने करा गया है, जैसे मतलब मैंने चार्ट सेलेक्ट करा था, ठीक है, तो ये क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो चार्ट इंसर्ट नहीं होगा, तो क्या करता है ये, इसने क्या करा, एम एस वर्ड की भी शीट खोल दी, ठीक है, वो तो ओपन ही है वैसे भी, तो एम एस एक्सेल के शीट के साथ उसे अटैच कर दिया, जो हमारा चार्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है। तो बेसिकली ये भी बड़ा अच्छा है, मतलब हम चार्ट का यूज करके एम एस एक्सेल पे मतलब शो करवा सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये था चार्ट का ऑप्शन।
ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया आपका चार्ट जो इसने करा था, तो इसे हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो अब देखते हैं इंसर्ट, ये था हमने चार्ट वाला। ठीक है, अब है ये हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं, क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, ए पिक्चर, एन ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम। जब आप चाहते हो कि जो आपकी चीज़ है या कोई वेबसाइट का लिंक है उसको लिंक लगाने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम शॉर्टकट की से कंट्रोल के करके भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा हाइपरलिंक लग जाए इससे। ये करा मैंने, तो कंट्रोल के का यूज करूंगा, तो ये कुछ हमसे फॉर्मेलिटीज मांगता है। ठीक है, आप उस हिसाब से इसका यूज कर सकते हो कंट्रोल हाइपरलिंक का। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्टकट की भी देता है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है, उसे बोलते हैं हम कंट्रोल के। ठीक है, कंट्रोल के से आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा है प्रॉब्लम कर रहा है ये, आ जाए मैस वर्ड मेरा। एक बार थोड़ा बंद करके इसे ऑन करते हैं। या न्यू टैब ही हो लेते हैं। ठीक है, तो जब तक खुल रहा है वो, ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एम एस वर्ड, चलो खुल ही गया। ठीक है, तो आपको हाइपरलिंक समझ आया होगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि हाइपरलिंक क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है हेडर फुटर। ठीक है, हेडर का काम होता है, जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस पे टाइटल पे, ठीक है, हेडर लग जाए और मैं अपना जो डॉक्यूमेंट का नाम है, जहाँ कंटेंट है वो डाल सकूँ। तो ये बेसिकली इसका ये काम होता है। फुटर, फुटर मतलब फुटर का काम होता है, द कंटेंट इन द फुटर विल अपेयर एट द बॉटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। जब भी मेरा प्रिंट पेज करूंगा मैं, ठीक है, तो उसका जो बॉटम पार्ट होगा उस पे जो मैं फुटर को क्रिएट करूंगा, डॉक्यूमेंट को लिखूंगा, तो इसका काम होता है फुटर का। ठीक है, फिर इसमें पेज नंबर, मैं अपने हिसाब से पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे। फिर होता है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं आपका अपने टेक्स्ट ले सकता हूँ या टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर होता है आपके क्विक पार्ट्स। ठीक है, इंसर्ट रीयूजेबल पीसेस ऑफ कंटेंट। इसमें क्या होता है, जो रीयूजेबल होते हैं पीसेस ऑफ कंटेंट, इंक्लूडिंग फाइल्स हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, सच एज टाइटल एंड ऑथर, और एनी परफॉर्मेटेड स्नाइपेट्स यू क्रिएट। इसमें आप वो वाली चीजें क्रिएट कर सकते हो। फिर आपका बर्ड आर्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हो गया बर्ड आर्ट पे गया मैं, तो आप इस हिसाब से अपना ये चूज कर सकते हो। ठीक है, आ गया वेलकम टू बार स्किल स्टेशन चैनल एम एस वर्ड विद प्रवीण। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये करा मैंने, ये करा, ये करा। ठीक है, अपने हिसाब से मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। फिर आता है आपका ड्रॉप कैप। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। जैसे मेरा ये, मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे ये है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये इस पे मैंने लगाना है ड्रॉप कैप। तो ये क्या करेगा, जो मेरा कंटेंट का पहला पार्ट होगा, ठीक है, मतलब पहला अल्फाबेट होगा, उसे क्या करता है, कर देता है, ये कैपिटल कर देता है। ठीक है, मतलब आप अपने जैसे मतलब ड्रॉप्ड करा मैंने, जो मेरा एम है वो इसने बड़ा कर दिया, एम एस वर्ड का एम बड़ा कर दिया। तो इस तरह से हम इसका ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सिग्नेचर लाइन। ठीक है, अगर आपको सिग्नेचर लाइन का यूज करना है, ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर लाइन का, ठीक है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। फिर आते हैं आपके पास डेट एंड टाइम, इंसर्ट द करंट डेट और टाइम इनटू द करंट डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली यूज हम करते हैं, जैसे मतलब ये करा मैंने डेट एंड टाइम। ठीक है,
जैसे आज कितनी है 12, ठीक है 6/12/2025, ठीक है। तो ये मतलब जैसे ये ओके करा मैंने, तो आज की डेट आ गई सैटरडे आज, ठीक है सैटरडे आज, सैटरडे डे हो गया, दिसंबर हमारा मंथ हो गया, डेट कितनी होगी हमारे पास, डेट है हमारी 6, ईयर कौन सा 2025। मतलब ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमें करंट, ठीक है करंट डेट एंड टाइम चाहिए, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी मतलब हमें एक MS वर्ड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंसर्ट का हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेज लेआउट की। इसमें क्या होता है हम कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, कलर चूज़ करें, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने कलर चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई थीम चूज़ करनी है तो आप कर सकते हो। फिर फ़ॉन्ट, ठीक है कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, बेसिकली जैसे मैंने उसमें होम पे बता रहा था, इसका भी वही काम है कैलिबरी ऑफिस, ऑफिस क्लासिक में, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इसमें ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हो। फिर आपके साइज कॉलम्स आ गए आपके। फिर आता है आपका वाटरमार्क। इसमें क्या होता है जैसे मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो उस पर अगर आपको मतलब लगाना है वाटरमार्क, तो आप इधर से जाके लगा सकते हो। जैसे एक लगा के देखते हैं वाटरमार्क, ठीक है। जैसे हमने लगाना है डू नॉट कॉपी का, बेसिकली ये दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसका कलर वाइट है। ये रुको जैसे मैं करता हूँ ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या लगाया डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क लगाया था, डू नॉट कॉपी, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें वाटरमार्क लगा सकते हैं अपना, जैसे डू नॉट कॉपी, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है अभी से रिमूव करना है, तो बेसिकली हम इधर जाएंगे रिमूव पे, तो ये क्या हो गया रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अपना वाटरमार्क भी इस पे लगा सकते हैं। फिर है पेज बॉर्डर, ये बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। आप मतलब अपने हिसाब से बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो शीट का, ठीक है। ये हो गया आपका बॉर्डर सेलेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आ गया आपका इडेंट पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है ये इडेंट में वही, ठीक है इडेंटिंग डिक्रीज करता है, राइट में इंक्रीज करता है, लेफ्ट में, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है स्पेसिंग बढ़ा देता है ये, 6 पार्ट कर दी, 24 कर दी, 18 कर दी, आफ्टर कर दी, 20 कर दी, ठीक है। तो इसका तो यही काम है बेसिकली। फिर आता है आपका रेफरेंसेस, जाते हैं हम रेफरेंसेस पे। इसमें कंटेंट बताता है कि कितने करने हैं, जैसे मतलब हेडिंग पे जाना है, ऑटोमेटिक टेबल टू, ऑटोमेटिक आ जाए सारा कुछ हेडिंग टू वगैरह, ठीक है। मैनुअल टेबल, या मैनुअल टेबल मतलब अपने हिसाब से आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, ठीक है। फिर आता है आपका मेलिंग टैब, ठीक है। इसमें क्या होता है हम एनवलप्स तैयार कर सकते हैं, लेबल्स तैयार करते हैं, जहाँ मेल मर्ज, ठीक है। अगर मुझे चाहता हूँ कि मैं मेल करनी है किसी को, तो स्टार्ट मेल मर्ज पे जाके मैं कर सकता हूँ। सिलेक्ट रेसिपेंट्स, रेसिपेंट्स मतलब किन किन को मैं, लिस्ट ऑफ पीपल यू इंटेंड टू सेंड द लेटर टू, ठीक है। तो ठीक है ये बेसिकली हम इसे यूज करते हैं कि मतलब कौन कौन से रेसिपेंट को हमें भेजना है ये वाला, ठीक है। तो फिर आ गया आपका रिव्यू व्यू डेवलपर, ठीक है। तो बेसिकली यही थे मेन, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर और सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।